आपसे शुरुआत इसी सवाल से करेंगे कि हम अक्सर देखते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने 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 लोगों से बात करते हैं, तो जो लोग अर्थशास्त्र का जिनका बैकग्राउंड नहीं है, शैक्षणिक बैकग्राउंड जिनका अर्थशास्त्र का नहीं है, उनके लिए विकास का मतलब है सर सड़क का बन जाना, पुल का बन जाना, बिजली का आ जाना। सर क्या विकास सिर्फ इतना ही है? सड़क का बन जाना, पुल का बन जाना, बिजली का आ जाना? व्हाट इज डेवलपमेंट सर? और डेवलपमेंट के क्या स्वरूप है? वो कैसा होता है डेवलपमेंट सर? उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? उसकी प्रकृति क्या होती है सर? आखिर विकास क्या है? शशांक, इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक थोड़ी तस्वीर आपके सामने रख दूं। जी मैं बिहार के एक कस्बे का रहने वाला है। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में नरकटियागंज नाम है, जहां जी से गांधी ने चंपारण मूवमेंट शुरू की। जी आज से 25-30 साल पहले जब वो शहर मैं छोड़ा था, तब वो शहर कैसा था, मैं आपको पहले ये वो तस्वीर आपके सामने रखता हूँ। छोटी लाइन की ट्रेन थी और स्टीम इंजन से ट्रेन चलती थी। नरकटियागंज स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था। वहां से 160 किलोमीटर मुजफ्फरपुर जाने में वो स्टीम इंजन की ट्रेन 9 से 10 घंटे लेती थी। जी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बेतिया था, जो कि 35 से 36 किलोमीटर दूर, और बेतिया पहुंचने में वो ट्रेन ट्रेन 1.5 घंटे लेती थी। रोड नहीं था, और अगर बस से या रोड से जाने की कोशिश किए तो बेतिया पहुंचने में 2-2.5 घंटे लगते थे। लेकिन वहाँ एक कॉलेज था जिस जो अभी भी है। उस कॉलेज में मैंने 11th-12th की पढ़ाई किया, और एक से एक टीचर थे। स्कूलिंग मेरी उसी उसी कस्बे से हुई। एक से एक टीचर थे। नेस्फील्ड और रेन एंड मार्टिन की ग्रामर की किताब रटा दिए थे, और उस कॉलेज में एक से एक टीचर थे। वो मुझे बाद में पता चला कि इंटरमीडिएट में एक बॉटनी की किताब थी बिलग्रामी की। वो उस वक्त उस टीचर ने हम लोगों को पढ़ाया। मुझे बाद में पता चला कि बॉटनी की काफी प्रसिद्ध किताब थी। एक मिश्रा बुक डिपो करके हुआ करता था। पटना से अखबार 2 दिन लेट, एक दिन लेट पहुंचता था। दिल्ली का अखबार 2 दिन लेट पहुंचता था। लेकिन उस मिश्रा बुक डिपो में 2 दिन बाद का भी टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना से निकलने वाला सर्च लाइट, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, इंडिया टुडे, आउटलुक, ये सब मिलते थे। अब लोगों ने, काफी सालों से आना जाना छूट गया, लोगों ने कहा कि अरे नरकटियागंज का काफी विकास हो गया है, आके देखो तो सही। दैट वाज द एग्जैक्ट वर्ड व्हिच पीपल यूज्ड टू से, आके देखो नरकटियागंज का कितना विकास हो गया है। तो इसके पहले भी जाता था, सुबह गया, शाम को निकल गया, शाम को गया, सुबह निकल गया, तो शहर में देखने का मौका नहीं मिलता था। आज से 2-3 साल पहले 2-3 दिन का समय लेके शहर में रहा, कस्बे में रहा। वो कॉलेज लगभग बंद होने की हालत में है, जहां कुल उस वक्त 42 या 46 टीचर्स हुआ करते थे, अब केवल 5 हैं। ओह माय गॉड। वो हाई स्कूल जहां से के टीचर ने हमको रेन एंड मार्टिन पढ़ाया था, डंडे मार मार के, वो स्कूल की बिल्डिंग गिर गई है। उसमें एक हॉस्टल हुआ करता था। उस हॉस्टल को तोड़ ताड़ के वो नगर निगम ने कुछ और कर लिया है, नगर पालिका ने। मिश्रा बुक डिपो पे अब ये सब किताबें मिलनी बंद हो गई हैं। वहाँ बट सावित्री व्रत कथा की किताब मिल रही है, और सत्यनारायण व्रत कथा की किताब मिल रही है, और पंचांग मिल रहा है। लेकिन शहर नरकटियागंज में आप बैठे, ब्रॉडगेज लाइन हो गया, गोरखपुर से कनेक्ट हो गया, आप देश के किसी शहर में जा सकते हैं, वहां से ट्रेन मिल रही है। सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं। आप नरकटियागंज से बैठे तो आप पटना दिल्ली बस से जा सकते हैं। लोगों ने कहा कि आके देखो कितना विकास हुआ है। अब यही प्रश्न फंसता है कि आप विकास समझते किसको हैं। जी बिल्कुल। प्रश्न यही फंसता है कि आप विकास समझते किसको हैं। और ये शब्द 2013 के अंत में बड़ा तेजी से चला,
और 2014 में तो इस शब्द ने मानो भूचाल ला दिया था। हर आदमी विकास ढूंढ रहा था, हर आदमी विकास ढूंढ रहा था। और उस विकास का ब्लूप्रिंट क्या था? गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। कहा यह गया गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। उसी वक्त मैंने थोड़ा समय निकाला, हमने कहा ये गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को भी देख लिया जाए। उसके पहले हम लोग केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जानते थे, तो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देख लिया जाए। मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेमेंडस ग्रोथ हुआ गुजरात में, एसडीपी तेजी से बढ़ा, जितने बड़े शहर हैं वहां चमचमाती सड़कें बनी। लेकिन साबरमती का पानी जहर बन चुका है। वुमेन और न्यूट्रिशन और चाइल्ड से और हेल्थ से रिलेटेड जितने इंडिकेटर देखें, उसमें गुजरात भारत के कुछ सबसे खराब राज्यों में है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहा गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहा गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। शायद ये वही बात थी जब हमारे गांव के लोगों ने कहा कि आके देख जाओ नरकटियागंज में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। और ये कंफ्यूजन वहीं से आता है कि आप विकास समझते किस चीज को, समझते किस चीज को है। एक बीए में इकोनॉमिक्स पढ़ाते वक्त हम एक डिस्टिंक्शन बताते थे, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में फर्क क्या है। ये बीए लेवल के इकोनॉमिक्स में, और अब तो 11th-12th के एनसीईआरटी में बताया जाता है कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो 11th-12th लेवल के इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है, इस देश के बड़े हिस्से को अभी भी ये ज्ञात नहीं है। उसकी शायद एक गड़बड़ी आती है हिंदी भाषा के कारण। हिंदी भाषा में ग्रोथ और डेवलपमेंट, एक्चुअली ग्रोथ का हिंदी होता है समृद्धि, और डेवलपमेंट की हिंदी होता है विकास। लेकिन समहाउ विकास शब्द को लोगों ने इंटरचेंजेबली यूज करना शुरू कर दिया। हम ग्रोथ जब कहते हैं तो मतलब होता है कि जीडीपी में ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट हम तब कहते हैं जब ऐसा हो रहा हो और इसके साथ साथ कुछ और भी हो रहा हो। इसीलिए हम डेवलपमेंट को कहते हैं कि ये ग्रोथ प्लस थ्योरी है। अब ये प्लस क्या होगा, ये प्लस क्या होगा, यहीं आके बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ग्रोथ नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। मतलब अगर जीडीपी नहीं बढ़ रहा है तब भी आप डेवलपमेंट की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जीडीपी बढ़ रहा है और उससे डेवलपमेंट को हम मान लें कि ये डेवलपमेंट है, तो ऐसा भी नहीं है। जब हमने कहा ग्रोथ प्लस, तो ये ग्रोथ प्लस में प्लस क्या है, ये प्लस क्या है? इस प्लस का ही इवोल्यूशन 1970 से अभी तक होता आ रहा है। 1970s में इस प्लस में कुछ कुछ चीजों को रखते थे जैसे हेल्थ, एजुकेशन। फिर इस प्लस को हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, न्यूट्रिशन, शेल्टर, हेल्थ, जेंडर इक्वेलिटी। और ये प्लस बढ़ते बढ़ते अमर्त्य सेन यहां तक ले गए कि अमर्त्य सेन ने कहा कि डेवलपमेंट इज नथिंग बट फ्रीडम। डेवलपमेंट इज नथिंग बट फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम ऑल अनफ्रीडम्स, ये शब्द महत्वपूर्ण है। एंड फ्रीडम फ्रॉम ऑल अनफ्रीडम्स क्यों? क्योंकि ये अनफ्रीडम है जो आपकी चॉइस को रिस्ट्रिक्ट करती है। सेन इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादातर एग्जाम्पल के तौर पे जेंडर को यूज करते हैं। एक उच्च वर्ग की लड़की जिसको आपने जीवन की सारी सुविधाएं दे दिया है, लेकिन आपने उसको मैरिज का चॉइस नहीं दिया। सेन कहते हैं
कि आपने उसको ये चॉइस का फ्रीडम दे दिया कि वो कपड़ा जोन सा पहनना चाहे पहन ले, लेकिन आपने उसको वो चॉइस नहीं दिया कि वो कैरियर क्या बनाए, शादी कैसे करे। तो सेन कहते हैं स्ट्रैटेजिक लाइफ चॉइसेज, ये स्ट्रैटेजिक लाइफ चॉइसेज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। अगर ये मिल रही हैं तो ये फ्रीडम है, और अगर ये फ्रीडम है तब ये डेवलपमेंट है। मतलब डेवलपमेंट के आइडिया को आप बिजली, सड़क के और ट्रेन और हवाई जहाज और एयरपोर्ट बनाने का स्तर पे न देखें। डेवलपमेंट का कौन सा आइडिया फ्रीडम का आइडिया है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम टू हैव पॉलिटिकल चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आज की तारीख में डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहां तक आता है। जो अलग अलग राजनीतिक दल या बाकी जो लोग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा है, या अप्रोचेज ऑफ डेवलपमेंट, शुरुआत इसकी कैसे हुई? हमने डेवलपमेंट को एक अवधारणा के तौर पर अर्थशास्त्र में कब से देखा जाने शुरू किया गया सर? एक महत्वपूर्ण बात है जी, 1970s तक ग्रैंड थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की बात की जाती थी, जिसमें डिफरेंट डेवलपमेंट के मॉडल्स दिए जाते थे। 1970s के बाद ये बात समझ में आने लगी कि डेवलपमेंट की कोई ग्रैंड थ्योरी नहीं है, कोई ऐसी थ्योरी जो हर डेवलपिंग कंट्री के लिए वैलिड है, कोई ऐसी थ्योरी जो बिहार के लिए भी वैलिड है और केरला के लिए भी वैलिड है। मतलब अब हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट की थियरी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होगी, और ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक दो कारणों से होगी। एक कि व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर ए पर्टिकुलर सोसाइटी, फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर सोसाइटी और अनदर कम्युनिटी। So what is development? That has to be decided, and that is to be decided by the society itself. जिसको फिर मैं सेन की भाषा इस्तेमाल करूं तो वो कहते हैं, सबीना अलकायर और सेन कहते हैं, वैल्यूएबल क्या है? वैल्यूएबल क्या है कि कोई ऐसी सोसाइटी जहां हंगर है, स्टारवेशन, डेथ है, तो वहां डेवलपमेंट का कोर वैल्यू न्यूट्रिशन होगा। जी सर। लेकिन कोई ऐसी सोसाइटी जहां हंगर इशू नहीं है, वहां इशू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो वहां डेवलपमेंट का कोर वैल्यू न्यूट्रिशन नहीं होगा, जेंडर क्वेश्चन होगा। इसीलिए डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट का भी एक यूनिवर्सल डेफिनेशन आप नहीं दे सकते। जैसे मैंने कहा कि इट्स ग्रोथ प्लस, और उस प्लस में हम क्या इंक्लूड करेंगे, ये केरला के लिए कुछ अलग होगा, बिहार के लिए कुछ अलग होगा, भारत के लिए कुछ अलग होगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अलग होगा।